रत हंसदी हो। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। गेहूं के खेतों में कंघी जो करे हवाएं, रंग बिरंगी कितनी चुनरियां उड़ उड़ जाएं। पनघट पर पनहारन जब गगरी भरने आए, मधुर मधुर तानों में कहीं बंसी कोई बजाए। लो सुन लो कदम कदम पे है मिल जानी, कदम कदम पे है मिल जानी कोई प्रेम कहानी। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। जुगनी दे ताके बगे, जुगनी उसदे मुंह तो पब्बे, जिन्हों सट इश्क दी लगे ओए साई मेरे आ जुगनी, मेरे आ जुगनी कहंदी ए ओ नाम साई ता लैंदी ए। दिल कट ली ताई जिंद मेरी बाप के कंधे चढ़ के जहाँ बच्चे देखे मेले, मेलों में नट के तमाशे, कुल्फी के चाट के ठेले। कहीं मिलती मीठी गोली, कहीं चूरन की है पुड़िया। भोले भोले बच्चे हैं जैसे गुड्डे और गुड़िया, और इनको रोज सुनाए दादी नानी हो, रोज सुनाए दादी नानी एक परियों की कहानी। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। कौन सहे तेरे पीड़ माँ की नारे
देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है, वो यहीं का हो जाता है जो कहीं से भी आता है। तेरे देश को मैंने देखा, तेरे देश को मैंने जाना। तेरे देश को मैंने देखा, तेरे देश को मैंने जाना। जाने क्यों ये लगता है मुझको जाना पहचाना। यहाँ भी वही शाम है वही सवेरा, वही शाम है वही सवेरा। ऐसा ही देश है मेरा, जैसा देश है तेरा, जैसा देश है तेरा, जैसा देश है तेरा। ऐसा देश है मेरा हो जैसा देश है तेरा। ऐसा देश है मेरा, जैसा देश है तेरा। ऐसा देश है मेरा, हाँ जैसा देश है मेरा। आज का दिन हम सभी के लिए बहुत विशेष है
क्योंकि आज हम अपने विद्यार्थियों की प्रतिभा, परिश्रम और रचनात्मकता का उत्सव मनाने जा रहे हैं। वार्षिक उत्सव केवल एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह शिक्षा, संस्कृति और एकता का उत्सव है। संगीत, नृत्य, नाटक और विभिन्न प्रस्तुतियों के माध्यम से हमारी विद्यार्थी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। We hope that today's program will fill your heart with joy, pride and happiness. So please sit back, relax and enjoy the wonderful performance specially prepared for you. तो कृपया आराम से बैठे और हमारे विद्यार्थियों द्वारा आपके लिए तैयार की गई शानदार प्रस्तुतियों का आनंद लें। Once again, we welcome you all and thank you for encouraging us and our participants. किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत भगवान गणेश के स्मरण से की जाती है। आइए हम सभी मिलकर यह मंगलमय श्लोक बोलें। वक्रतुंड महाकाय शूरकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगल मूर्ति श्री गणेश के चरणों में नमन करते हुए आज की इस प्रस्तुति की शुरुआत करते हैं। तो जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करते हैं हमारे इन प्रतिभाशाली कलाकारों का। नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिस्तजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं चिन्तविनाशकारिकं ॐ वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, सुंदित लाल विराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव भाव भगत से कोई शरणागत आवे, संतति संपत्ति सब ही भरपूर पावे। ऐसे तुम महाराज को अति भावे, गोसावी नंदन निज दिन गुण गावे। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या संदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। दयाल
गाडी छे आवी आछा आछा टमटमाता शमणाओ छे लावी ओ लावी ओ लावी वाह Smile on your face, with love in our hearts, with joy in our life, we welcome you to stay. With smile on your face, with love in our hearts, with joy in our life, we welcome you to stay. We are glad you are here. We are glad you have come. We are glad you are here. We are glad you have come. 1, 2, 3, let's give a cheer. Yeah, benvenuta. Hey, hearty welcome, happy welcome, cheerful welcome, great welcome, joyous welcome, precious welcome, lovely welcome, warm जेब में हमरी दू रुपया दुनिया को रखे खिंडित भैया सुख दुख को खूंटी पे टांगे और पाप पुण्य चोटी से बांधे नाचे हैं हम दादा भैया हम तो ऐसे हैं भैया अरे हम तो ऐसे हैं भैया ये अपना फैशन है भैया अरे हम तो ऐसे हैं भैया इन छोटे छोटे परफॉर्मर्स की मेहनत और टाइम हर स्टेप में कॉन्फिडेंस और खुशी साफ नजर आ रही थी। आइए इन्हें तालियों के साथ अप्रिशिएट करें। कोई कहे कहता रहे कितना भी हमको दीवाना कोई कहे कहता रहे कितना भी हमको दीवाना हम लोगों की ठोकर में है ये जमाना जब साथ है आवाज है फिर किस लिए हिचकिचाना जब साथ है आवाज है फिर किस लिए हिचकिचाना गाएंगे हम अपने दिलों का तराना बिगड़े दुनिया बिगड़ने भी दो बिगड़े दुनिया बिगड़ने भी दो लड़ने दुनिया लड़ने भी दो हम अपनी धुन में गाओ दुनिया रूठे रूठने दो बंधन टूटे टूटने दो कोई छूटे छूटने दो ना घबराओ हम हैं नए अंदाज क्यों हो पुराना हम हैं नए अंदाज क्यों हो पुराना ओके हमारे चीफ गेस्ट आ गए हैं उनका वेलकम करते हैं फिर प्रोग्राम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं Good evening, ladies and gentlemen. Our evening is being more special by the presence with your time. It's an honor to have you all. Thank you. Welcome you all. Thank you for passing the mic to us. We will be guiding the show from now on. I would like to direct everyone's attention. करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है और हम इनके आभारी हैं कि ये अपना कीमती समय निकालकर इस प्रोग्राम में आए। तो मैं सर को आमंत्रित करना चाहूँगा स्टेज पर कि वो आकर कुछ शब्द बोले।
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव I would like to call all on the stage, all our chief guests. Sir, please come on stage. Sir, please come on stage. वक्रतुंड महाकाय वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। दीप प्रज्वलित कर भगवान का नमन करते हैं और कहते हैं कि अतिथि देवो भव। अतिथि हमारे लिए देव तुल्य होते हैं, देव समान होते हैं। इसीलिए मैं चाहूँगा कि डायरेक्टर सर चीफ गेस्ट को शॉल देकर उसका सम्मान करें। शॉल देकर सम्मानित करते हुए एक बार जोरदार तालियां। For our students and in our school. आप सभी ने हमें यहाँ पे बुलाया, इसके लिए हम बहुत ही अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं। और निश्चित रूप से जब हम इस तरीके के आयोजन और जब कॉल होता है तो हम लोग आते हैं और बहुत सारी हम लोग की एक उम्मीद रहती है, बच्चों की भी बहुत उम्मीद रहती है। अपने लाइफ का उनका एक गोल होता है कि हमको अपनी मंजिल को पाना है और एक जगह पे पहुंचना है जो मतलब सोसाइटी का जो माना जाता है कि आईएएस बनना, डिप्टी कलेक्टर बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना। बहुत सारे सपने हर माँ बाप के भी होते हैं और उन बच्चों के भी होते हैं जिसे पूरा करना होता है। और स्कूल वो मंजिल होती है जो उस मुकाम तक हमें पहुँचाती है, हमें सही रास्ता दिखाती है। तो सबसे पहले तो जो स्कूल इस तरीके के प्रोग्राम्स करते हैं और इतने ऑर्गेनाइज तरीके से अपनी चीज़ों की व्यवस्था करते हैं, बच्चों को वो मतलब कहते हैं कि बच्चों को जो चीज़ वो अपने शिक्षाओं के माध्यम से अपने मोरल्स के मामले में देते हैं, वो निश्चित रूप से उनके जीवन में एक आकार लेता है। और उसी के आधार पे उस बच्चे की नींव मजबूत होती है, पुख्ता होती है। तो हमारा जो कहते हैं कि पिलर जो जिस बुनियाद पे हम खड़े होते हैं वो स्कूल ही होता है। माँ बाप निश्चित रूप से अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए ही इस जगह को चुनते हैं और वहाँ पे अपने बच्चे का दाखिला कराते हैं ताकि उनका बच्चा आगे चल के एक नेक इंसान बने, एक कामयाब इंसान बने, वो उनकी ख्वाहिश रहती है। और इस चीज़ को समझना स्कूल के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि बहुत विश्वास और एक उम्मीद के साथ, ट्रस्ट के साथ हर गार्जियन अपने बच्चे को उस स्कूल में भेजता है ताकि उनके बच्चे कामयाब हो सके। तो उनकी भूमिका ज़्यादा बढ़ जाती है, उस स्कूल ऑर्गेनाइजेशन का, उस इंस्टीट्यूशन की भूमिका काफ़ी सराहनीय होती है, जो अपने बच्चे की खूबी को निखारता है और अपने बच्चे को एक जगह पहुंचाने के लिए अपना पूरा प्रयास करता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो वातावरण है वो बहुत ही सौहार्दपूर्ण होगा और बच्चों के भविष्य के लिए और उस गार्जियन के विश्वास पे खरा उतरने के लिए पूरी मेहनत करता होगा और पूरे उनके सार्थक प्रयास होंगे। तो बच्चे का डेवलपमेंट भी होगा और बच्चा एक अपनी मंजिल को पाएगा। और सबसे ज़्यादा अगर बच्चा रिगार्ड देता है तो अपने उस इंस्टीट्यूशन को देता है, अपने उस स्कूल को देता है जो उसको उस जगह पे पहुंचाया रहता है। तो मैं
पूरे इस सेंट जेवियर्स परिवार को, पूरे इस किडजी परिवार को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस तरीके के फंक्शंस ऑर्गेनाइज कराए हैं और यहाँ पे बहुत सारे बच्चों की प्रतिभाएं देखने को मिलेगी, उनको एक मंच मिलता है, उस मंच पे अपनी चीज़ों को बताते हैं, अपने मनोरंजन से अपने जो भी उनको कार्यक्रम सिखाया जाता है, प्रोग्राम सिखाया जाता है। दिस इज़ आल्सो द पार्ट ऑफ द लाइफ कि आप किस तरीके से व्यवस्थित तरीके से अपने जीवन के हर रूप को देख रहे हैं। पढ़ना जितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उससे ज़्यादा लर्निंग्स इम्पॉर्टेंट है, तो लर्निंग्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप जीवन से, समाज से सीखते हैं और बच्चे उसको फॉलो अप करते हैं, उनको एक प्रैक्टिकल नॉलेज होता है। तो केवल पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि केवल एजुकेशन और नॉलेज गेन करें, उसके साथ साथ लर्निंग्स उनको कैसे मिल रहा है, कैसा कल्चरल एक एटमॉस्फेयर मिल रहा है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है उनके जीवन में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा परिवार इसी तरीके के सोच को डेवलप करता होगा, अपने बच्चों में वो सारी चीज़ें खूबियाँ देखता होगा जिससे कि वो निखर के अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। मैं पुनः सभी माता पिता जो आए हुए हैं सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि वो अपने जीवन में बहुत आगे बढ़े सारे बच्चे और बहुत कामयाब हो, पूरे पूर्णिया का नाम रोशन करें, पूरे अपने बिहार का नाम रोशन करें, पूरे अपने देश का नाम रोशन करें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी अपने नाम को रोशन करें। तो मैं बस इन्हीं उम्मीद और विश्वास के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। Thank you so much, sir, for your words. Next, I would like to call Abhay Anand, Deputy Superintendent of Police. Sir, please grace us with your words. और जितने भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं बच्चे और साथ ही साथ सभी के अभिभावक, सर ने तो बता ही दिया है, लेकिन सेंट जेवियर्स का अपना एक इतिहास रहा है पूरे भारत में। और मुजफ्फरपुर में इसका पूर्णिया में इसका 12 साल हुआ है, लेकिन भारत में ये संस्था बहुत दिन से चलते आ रही है और देश में बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट अच्छे अच्छे पोस्ट पर इस स्कूल ने दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ से भी बच्चे आगे बढ़ेंगे और इस तरह का प्रोग्राम होने से बच्चे का व्यक्तित्व का विकास होता है। पढ़ाई के साथ साथ आज के युग में व्यक्तित्व का विकास होना बहुत ज़रूरी है और व्यक्तित्व के विकास के लिए इस तरह का प्रोग्राम होना ज़रूरी है। तो ये संस्था यह प्रोग्राम कराती है। बाकी सर ने सब कुछ आप लोगों को बता ही दिया है। इतना ही कहकर मैं अपनी बात पर विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। एम सर, EDM सर, सभी पहुँचे हुए अभिभावक और मेरे प्यारे बच्चों, मैम ने अभी अनाउंस करते वक्त मुझे मेरा परिचय आपको लोग सबको दिया। मैं अंशु सिन्हा, रीजनल मैनेजर, रीजनल लिमिटेड। ये तो एक प्रोफेशनल परिचय दिया गया, बट एक पर्सनल परिचय भी है कि मैं भी आपके जैसा किडजी का एक पेरेंट रह चुका हूँ। मेरी 2 बेटियाँ हैं, दोनों किडजी से पास आउट हैं और दोनों फॉर्मल एजुकेशन में काफ़ी अच्छा कर रही हैं। मुझे इस बात का एहसास है कि आप लोग सब लोग बच्चों का परफॉर्मेंस देखने के लिए बहुत उतावले हो रहे हैं और बीच में हमें ये जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो करनी पड़ी। तो मैं ज़्यादा वक्त तो नहीं लूँगा, लेकिन कुछ बातें हैं जो मैं बताने से अपने आप को रोक नहीं पाऊँगा और मुझे लगता है कि यहाँ पे पहुँचने का और अब सभी से बात करते वक्त ये बातें बतानी ज़रूरी है। तो सबसे पहले एज अ पेरेंट हमें जो चीज़ें ध्यान में रखनी है वो सबसे पहली बात है कि हमारा बच्चा कैसे सीखता है, इस बात को समझना। तो हमारा बच्चे जो भी हैं वो इस बात से नहीं सीखते हैं कि हम उनको क्या बोलते हैं, वो हमारे व्यवहार से ज़्यादा सीखते हैं, उनके आसपास हम जिस तरीके से बर्ताव करते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलूँ कि आज बच्चे सारे पेरेंट्स एग्री करेंगे कि बच्चों के मोबाइल से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बच्चा मोबाइल के बिना खाना नहीं खाता है, कोई काम नहीं करता है। बट हम लोग क्या देखते हैं कि जब हम फ्री टाइम में रहते हैं तो हम भी वही काम करते हैं, हम भी हमेशा मोबाइल में लगे रहते हैं। तो बच्चे क्या देखते हैं कि अरे मेरे मम्मी डैडी ये काम कर रहे हैं तो शायद ये काम बहुत सही होगा, बहुत अच्छी बात है, तो हम भी करते हैं। सिमिलरली अगर हम बोले कि बचपन से चाहते हैं कि हमारे बच्चे इंग्लिश में बात करें, बट हम इंग्लिश में बात नहीं करते, तो क्या हम लोग 1 घंटा पूरे दिन में एटलीस्ट डाल सकते हैं ताकि जहाँ पे हम इंग्लिश में कम्युनिकेट करें, ताकि हमारे बच्चे हमें देख के सीखें। तो कोई भी पहलू, हम किसी अच्छे बच्चे को देखते हैं, बहुत वेल बिहेव्ड है बच्चा, तो हम लोग जरूर बोलते हैं इसके माँ बाप बहुत अच्छे फैमिली से होंगे, बहुत अच्छा एजुकेशनल से होंगे। तो ये बात हमें समझनी पड़ेगी
कि हम जिन सारी चीज़ों को हम क्या बच्चों को करने के लिए बोलते हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हम खुद क्या करते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसी का कहीं ना कहीं एक मिररिंग बच्चों में हमें दिखता है। तो वो चाहे छोटे बच्चे हों, किड्जी के हों या हाई स्कूल के बच्चे हों, सारों में यही बात होती है। सेकेंड थिंग जो किड्जी के रिगार्डिंग मैं बताना चाहूँगा कि प्री स्कूल एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एजुकेशन जो है वो एक नींव के जैसा है। जैसे आप कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो नींव का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अगर नींव मजबूत नहीं होगी तो आगे बिल्डिंग कमज़ोर हो जाएगी। आप कितने अच्छे टाइल्स लगा लो, कितने अच्छे उसको डेकोरेट कर दो, बट वो ज़्यादा देरी तक खड़े नहीं रह पाएगी। तो प्री स्कूल एजुकेशन एक नींव के जैसा है, जो अगर कमज़ोर हुआ तो आगे की बिल्डिंग मजबूत नहीं हो सकती है। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊं, एग्जाम्पल कुछ दे के बताऊं, तो यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सारे करे हुए पेरेंट्स हैं, बैठे हैं सारे लोग। उन्होंने बहुत पढ़ाई में मेहनत भी किया है। आपको सबसे ज़्यादा मेहनत कब किया होगा पढ़ाई के अंदर? सपोज 10th स्टैंडर्ड में, 12th स्टैंडर्ड में, बोर्ड एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा पढ़ाई किया। बट अगर मैं आपको बोलूं कि 12th स्टैंडर्ड का या 10th स्टैंडर्ड का कोई पोएम आप मुझे सुना दो, तो आप में से कोई भी कितना भी मेहनत किया हो शायद नहीं सुना पाएगा। बट अगर मैं बोलूं कि बाबा बाबा ब्लैक शिप सुना दो, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सुना दो, तो वो इजीली सुना पाएंगे। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये हमने उस समय सीखा है जब हमारा दिमाग सबसे ज़्यादा मतलब फर्टाइल होता है और सीखने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। जब आप आज अगर आप कहीं स्विमिंग क्लास ज्वाइन करते हैं, आप कोई म्यूज़िक प्ले करने का क्लास ज्वाइन करते हैं, तो आप देखोगे कि आपके जो छोटे बच्चे हैं, 2 से 6 साल के बच्चे, प्री स्कूल के जो बच्चे हैं, वो बहुत जल्दी सीख जाएंगे। बट आपको सीखने में बहुत टाइम लगेगा। ऐसा ये आप प्रैक्टिकली करके भी देख सकते हो, क्योंकि उनका लर्निंग जो है वो बहुत फास्ट होता है। तो आपके बच्चे जो अभी हैं किड्जी में, खास तौर पे मैं बोलना चाहूँगा कि बिल्कुल ऐसे क्लीन स्लेट जैसे हैं, इसमें जो भी आप सिखाओगे वो तुरंत सीख जाएंगे। वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तो 24 आवर्स में से 4 घंटा 5 घंटा यहाँ पे स्कूल में बिताते हैं, बाकी 18-19 आवर्स आपके साथ बिताते हैं। तो उसमें वो क्या सुन रहे हैं, बच्चों के सामने कोई निगेटिव बात मत कीजिए, कभी किसी ऐसा बात मत कीजिए जिससे बच्चों की अलग मतलब अलग दिशा में उनका दिमाग जाए। और किड्जी के बारे में जैसा आप लोग जानते हैं, टोटल हमारे 2500 से ज़्यादा सेंटर है, 750+ सिटीज़ में भारत में और नेपाल में ये वर्क कर रहा है। और पिछले 26-27 सालों से ये पूरे इंडिया में एजुकेशन देने का काम कर रहा है। और आगे भी हमारे जैसे जैसे कई सारे जैसे डायरेक्टर सर के जैसे पार्टनर्स हमारे साथ जुड़ते जाने और ये बढ़ता जा रहा है, तो ये बहुत आगे भी बढ़े। सबसे पहले मैं आपको थैंक यू भी बोलना चाहूँगा सारे पेरेंट्स को, जिन्होंने किड्जी के ऊपर अपना विश्वास व्यक्त किया है और आगे इसको ले जाने का ये काम किया है। और किड्जी गुलाब बाग से मैं पर्सनली एसोसिएटेड रहा हूँ और ये मतलब मेरे डायरेक्ट सुपरविजन में है ये स्कूल, और 4 साल से मैं इसको देख रहा हूँ। और नो डाउट आप लोगों के सहयोग से हर एक मामले में ना सिर्फ इनरोलमेंट्स का नंबर, बल्कि जो हमारे तरफ से जो भी सुपरविजन्स होते हैं, जो ऑडिट्स होती हैं और जो अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, उन सब में इस सेंटर ने लगातार तरक्की किया है। और सबसे मैं इसके लिए डायरेक्टर सर को और सारे स्टाफ को एक बार जोरदार तालियां उनके ही हो जाए उनके लिए। और आप लोगों के सहयोग से हम लोग और आगे बढ़ेंगे और बेहतर करेंगे। अगर कहीं कुछ कमी रह गई हो तो उसको भी पूरा करेंगे। और आपके बच्चे आगे जाके ना सिर्फ अपने माता पिता का बल्कि पूर्णिया का, बिहार का और देश का नाम रोशन करें और एक बहुत अच्छे सिटीजन बने, जो कि जिस भी फील्ड में जाए वहाँ पे वो एक बहुत अच्छे नागरिक बने और सबके लिए एक ऐसा बिहेवियर से एक ऐसा एग्जाम्पल पेश करें ताकि सबको लेकर के कि हाँ भाई ये बच्चा किड्जी से पढ़ा है, तो इस तरीके से उनका व्यक्तित्व हो। तो बहुत बहुत शुभकामना आप लोगों को, और आप इस प्रोग्राम को एंजॉय कीजिए। अच्छे से जोर से तालियां बजाइएगा हर एक फंक्शन के बाद, ठीक है। और सबसे पहले एक बात और, थोड़ा सा मैं वक्त लंबा ले रहा हूँ, एक बात और बताऊँगा। आज हो सकता है कोई बच्चा यहाँ पे खड़ा हो, खासतौर पे छोटे बच्चे 2 to 6 ईयर्स के जो पीजी नर्सरी के बच्चे, हो सकता है कोई बच्चा डर के रोने लगे या कोई अच्छा परफॉर्म शायद नहीं कर पाए उतना, तो कभी भी इसको डांटिएगा मत, उनको इनकरेज कीजिएगा कि बच्चे आपने बहुत अच्छा किया। क्योंकि इस उम्र में 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में यहाँ पे आके खड़े होना, इतने लोगों के सामने परफॉर्म करना बहुत बड़ी बात है। हम लोग 5th 6th स्टैंडर्ड तक भी नहीं कर पाते थे।
तो आज जो भी आपका बच्चा यहाँ पे परफॉर्म करे उसको प्लीज़ इंकरेज कीजिएगा, खूब जोरदार तालियां बजाइएगा और खूब इंजॉय कीजिएगा। थैंक यू सो मच।
ठिकाना। हम है नए अंदाज क्यों हो पुराना। कोई कहे कहता रहे इतना भी हमको दीवाना। कोई कहता इतना भी हमको दीवाना। ओ हम लोगों की ठोकर में है ये ज़माना। ओ जब साज है आवाज है फिर किस लिए हिचकिचाना। जब साज है आवाज है फिर किस लिए हिचकिचाना। ओ गाएंगे हम अपने दिलों का तराना। बिगड़े दुनिया बिगड़ने भी दो, झगड़े दुनिया झगड़ने भी दो, लड़े जो दुनिया लड़ने भी दो। तुम अपनी धुन में गाओ, दुनिया रूठे रूठने दो, बंधन टूटे टूटने दो, कोई छूटे छूटने दो, ना घबराओ। हम है नए अंदाज क्यों हो पुराना। ओ हम है नए अंदाज क्यों हो पुराना। इस साल इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीतकर हमारा सर गर्व से ऊंचा कर दिया और 13 साल का इंतजार भी खत्म कर दिया। 13 साल के बाद हमारी खुशी दिखाने के लिए आने वाली है एक प्रस्तुति, तो कृपया ताली के साथ हमारे कलाकारों का स्वागत करें। It is the World Cup final between India and Australia. आगे समर जट तक है मेरी कहानी पक पक प्यारे। That's huge. That is a biggie. It's out of here. And India will finish with 240. And Australia won the World Cup for the 6th time and in front of 120,000 people. प्रेशर नहीं झेल सकती, लेकिन अंदर से मन टूटा हुआ है। थोड़ा ईगो पे आ गया था, दोनों ही बहुत ही खराब। आग कटा दिया भाई। रोहित शर्मा लापरवाही से आउट हुए। प्रेशर नहीं झेल सकती, लेकिन अंदर से मन टूटा हुआ है। थोड़ा ईगो पे आ गया था। और इंडिया आज के बाद ना कभी फाइनल में आएगा, ना कभी वर्ल्ड कप जीतेगा। उस दिन से आज तक एक कसक अभी बाकी है। दिल के उस कोने में एक धड़क अभी बाकी है। अपने कदमों पर तो खड़ा हो गया, पर इंडिया के लिए फिर से खड़ा होना अभी बाकी है। आगे
T20 World Cup Finals, India versus South Africa. विराट कोहली की कवर ड्राइव, तेज स्लैश किया रोहित शर्मा ने. Down the ground this time, again overpitched. 22 पर ले अक्षर पटेल. खिलाड़ी पर गेंदबाज रोहित शर्मा. शराब में पेट्रो. चौके के लिए मिलर के बल्ले. ओ ये चौका. एक आखिरी मौका. हार्दिक पांड्या. क्या अभी भी हर इंसान आजाद है? अभी भी जंजीरें टूटनी बाकी है, अभी भी आवाज उठानी बाकी है. इसी को दर्शाने के लिए हम बुलाना चाहेंगे अपने परफॉर्मर्स को जो ये दर्शाने. कृपया जोरदार ताली के साथ स्वागत कीजिए हमारे परफॉर्मर्स का. सबको सन्मति दे भगवान. बेटा राम, राम उठो राम. हाँ हाँ, आप कौन हो? मैं मोहनदास करमचंद गांधी हूँ. मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात महात्मा गांधी? हाँ बेटा, लोग मुझे इसी नाम से ही पहचानते हैं. बेटा इधर आओ, तुम क्यों उदास लग रहे हो? बापू, बात यह है कि कल आज़ादी का पर्व है और मुझे कल स्कूल में उसके बारे में कुछ बोलना है, इसलिए. उसमें क्या बड़ी बात है, आज़ादी के बारे में कुछ बोल देना. लेकिन बापू, क्या सच में हम आज़ाद हुए हैं? तू ऐसा क्यों बोल रहा है? चलिए बापू, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ. देखिए बापू, उस घर में. मम्मी पापा, मुझ पर थोड़ा रहम करो प्लीज. मुझे आगे पढ़ने दीजिए. मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ और डॉक्टर बनना चाहती हूँ. बस बेटा, आपने बहुत पढ़ लिया. हमारे समाज में लड़कियाँ इतना पढ़े यही बहुत बड़ी बात है. पढ़ना लिखना छोड़ो और अपनी शादी के बारे में सोचो. क्या मुझे पढ़ने लिखने की और मेरे सपने पूरे करने की भी आजादी नहीं मिलेगी? आइए बापू, उस घर में भी देखते हैं. मेहरबानी करके आप यह व्यसन छोड़ दो और घर में भी ध्यान दिया करो. अब हमारे घर में खाने के लिए अनाज का दाना भी नहीं है. वह सब कुछ मुझे नहीं पता, बस मुझे पैसे दो. मेरा शरीर कांप रहा है और दिमाग काम नहीं कर रहा है. अब जल्दी पैसे दो, मुझे देर हो रही है. नहीं, यह पैसे मैं नहीं दूंगी. ये तो बच्चों की किताबें लेने के लिए रखे हैं. चुपचाप मुझे पैसे दो और यहाँ से हटो. मुझे जाने दो. हे ईश्वर, मेरे पति की इस व्यसन की आदत से मुझे कब आज़ादी मिलेगी? बापू, और आगे चलिए, मैं आपको एक रिश्वतखोर अधिकारी बताता हूँ.
साहब, कई दिनों से मैं आपकी ऑफिस के चक्कर लगा रहा हूँ, अब तो मेहरबानी करके मेरा काम कर दीजिए। अरे भाई, कितनी बार बोलूं तुझे, तेरा काम बहुत कठिन है और बड़े साहब मना कर रहे हैं। तुझे जो समझाया है ऐसे करो ना भाई। लेकिन साहब, मेरे सभी कागज़ ठीक है और मैं अपना हक पाने का हकदार हूँ, तो मैं रिश्वत क्यों दूँ? तब तो सत्यवादी हरिश्चंद्र बनकर तुम्हारी सब फाइलों को लेकर इधर उधर फिरते रहो, जाओ, तुम्हारा काम नहीं होगा। हे ईश्वर, हमारे जैसे ईमानदार लोगों को ऐसे रिश्वतखोर अधिकारियों से कब आज़ादी मिलेगी? चलो बापू आगे। अरे भैया, ठीक से तोल माप किया करो। गेहूं और चावल तो मिले, पर दूसरी चीज कहाँ पर है? अरे भैया, आपको जल्दी आना चाहिए ना, बाकी सामान तो सब खत्म हो गया है। आगे से ही कम सामान आया था, उसमें हम क्या कर सकते हैं? आपने तो कल ही सामान देना शुरू किया है, तो खत्म कैसे हो सकता है? अरे यहाँ से निकलो भैया, और लोग भी लाइन में राह देख रहे हैं। आपको जो शिकायत है वह बड़े अधिकारी से जाकर करना। हे भगवान, हम गरीबों को ऐसे अनाज की तस्करी करने वाले लोगों से कब आज़ादी मिलेगी? देखा ना बापू आपने, क्या आपको लग रहा है कि सच में हमारा देश आज़ाद हुआ है? आज के समय में भी लड़कियों को पढ़ने की आज़ादी नहीं है। आज के समय में बहुत सारे लोग व्यसन के अधीन होकर अपने घर की जिम्मेदारी को भूल रहे हैं। यहाँ पर सरकारी अधिकारी भी रिश्वत लेकर अपना काम करते हैं। अनाज बेचने वाला भी अनाज की तस्करी करके गरीबों का अधिकार छीन रहे हैं। क्या हम सच में आज़ाद हुए हैं? हमें देखनी है आज़ादी हर हाल में, हमें देखनी है, हमें देखनी है आज़ादी। Varnita miss, I would like to call you here. वंडो लकरकटम अक्को टक्को इडी गिडी गिडी गो इडी पाय चिकी चकचो गिली गिली मन सुलु सुलु मन मकरक हुकु बुकुरे टुकु बुकुरे चकलक बिक्को चिक्को सिली 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 गो जगदुम चिकी चकचो। देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं। हो हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ। चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। मस्ती में डोले बम बम बोले, मस्ती में तू डोल रे। बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे। Clap everyone. वाली तो कभी जंग वो बन जाते हैं, छोटे से मन में वो विशाल घर बनाते हैं, जिंदगी की हकीकत में वो युद्ध टेर जाते हैं। सपने होते हैं परछाई से, जितने कदम चलो उतने बढ़ते जाते हैं।
कर बड़ी होती हैं संतानें, लेकिन कुछ मानवीय विचार और धारणाएं इन्हें पनपने नहीं देती। कुछ इस तरह। भाई वाह, पुस्तक दो दो, मुझे भी दो। नहीं, मना क्या था तुम्हें? पर पिताजी, बाकी का भी मदद करो, जाओ। देखो ना माँ, पिताजी मुझे पढ़ने ही नहीं दे रहे हैं। तुम जानती हो माँ, तुम्हारे पिताजी को ये सब नहीं पसंद। ये क्या शोर मचाया है सुबह सुबह? घर में कुछ काम नहीं है क्या? पर माँ, मेरे भी तो कुछ सपने हैं जिन्हें मैं देखकर पड़ी हुई हूँ। ये देखो, ये है सावित्री फूले। ये तो पहली महिला शिक्षिका थी, और इन्हें तो कौन नहीं जानता, रानी लक्ष्मीबाई। इन्होंने तो हमारे देश से अंग्रेजों को दूर भगा दिया था। क्या ये नारियां नहीं थी? मुझे भी तो इनकी तरह बनना है, मुझे भी दुनिया में नाम करना है। अगर ज्यादा उड़ने की कोशिश की ना तो कल ही हाथ पीले कर दूंगा। मधु, लेकर जाओ इसे। जीने का अरमान है नारी, हम सबका सम्मान है नारी। नारी न हो तो जग सूना लगता है, कण कण में विद्यमान है नारी। तुम इसे निर्बल ना समझो, गीता फोगाट जैसी पहलवान है नारी। और ऐसे ही इन सपनों को देखकर, उनसे प्रेरणा लेकर तो बड़ी होती गई, और अपने हौसलों को बुलंद कर अपने हक के लिए आवाज उठाई। दीवारें ऊंची हैं, गलियां हैं तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग। पाँव पे छाले पर सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग। बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। माँ, कहाँ हो तुम? क्या हुआ? मेरी उम्र की सारी लड़कियाँ स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, अपना नाम रोशन करती हैं, और यहाँ मुझे आगे बढ़ने ही नहीं दिया जा रहा। पिताजी मेरे हाथ पीले कराने की बात कर रहे हैं। ये देखो, ये सारे मेरे सपने हैं जिन्हें देखकर मैं बड़ी हुई हूँ। यह है कल्पना चावला, भारत की पहली महिला जो अंतरिक्ष में गई थी। और ये है मानुषी, इसने तो MBBS के साथ साथ विश्व सुंदरी का खिताब भी जीता है। माँ, अगर इस उम्र में मेरी शादी करा दी गई तो मेरे ये सारे सपने फेरों की अग्नि में जलकर राख हो जाएंगे। माँ, क्या कभी तुम्हें घर की याद नहीं आई? क्या कभी तुम्हारा पढ़ाई करने का मन नहीं हुआ? तुम्हारा भी तो बाल विवाह हुआ था ना? घर की याद आती है ना मुझे, वो गर्मियों की रात, वो जाड़े की बात, वो पानी का मटका, वो रसोई की याद तब सताती है मुझे। घर याद आता है मुझे। साथी तो एक साथ है, इतनी सी बात है, वो पढ़ाई, वो आंगन दिखाना है उसे। कितना रोज मान मुझे, घर याद आता है मुझे। जिन दिलों में रही बरसों तक, उनमें एक छोटा हिस्सा मेरा भी था। फिर उधर रहना है मुझे, घर याद आता है मुझे। सहमी सहमी चौखट पे खड़ी मेरे मन ने कहा, माँ, प्यार करना सीखा था तुझसे, प्यार तुझसे फिर पाना है। अब कितना दोगी सजा, दे दो थोड़ी सी दुआ, इंतजार है तुम्हारा मुझे, घर याद आता है मुझे। अब जो मेरे साथ हुआ वो मैं अपनी बेटी के साथ नहीं होने दूंगा। एक औरत भी एक इंसान है, उसे भी अपने सपने देखने का पूरा हक होना चाहिए। मधु, मैं नहीं जानता था तुम अपने कुछ सपनों को लेकर अपनी जिंदगी जी रही थी। तुम्हारे सपने तो कुचल दिए गए, लेकिन ऐसा मैं अपनी बेटी के साथ नहीं होने दूंगा। मैं उसको पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, उसके सपनों को पूरा करूंगा। कभी बेटी तो कभी बहन, कभी पत्नी तो कभी माँ है नारी। पुरुष जिसके बिना असहाय, ऐसी है नारी। कभी ममता की फुलवारी तो कभी राखी की क्यारी है नारी। सृष्टि जिसके बिना थम जाए, ऐसी है नारी। पुरुषों की पूरी भीड़ पर अकेली भारी है नारी। जो सृष्टि को जलाकर राख कर दे, वो चिंगारी है नारी। बेटी हो तो पिता की राज दुलारी है नारी। माँ हो तो संतान के साथ हमेशा है नारी। बहन हो तो भाई की लाडली है नारी। पत्नी हो तो पति की जान है नारी। जब पुरुष अकेला है तो हमेशा उसके साथ है नारी। सृष्टि जिस पर घूम रही वह दूरी है नारी। जब घर में नहीं मारोगे तभी तो तुम्हारी है नारी, और जब नारी है तभी तो ये सृष्टि है सारी। सपने हैं परछाई से, जितने कदम चलो उतने बढ़ते जाते हैं। ऊंचाई इतनी कि पल में चांद और सूरज को छू ले, गहराई इतनी कि समुद्र की सतह में पल न लगे। गरीब को पल में अमीर वो बनाए, प्रेयसी को पल में प्रियतम से मिलाए।
सपने हैं परछाई से, जितने कदम चलो उतने बढ़ते जाते हैं। Such a great performance, everyone. यही है वो तीनों कमीने। इस कुत्ते ने मुझे बेवकूफ बनाया। आपका सारा रुपया इन तीनों ने खाया। इन तीनों को गोली मार दो और मुझे छोड़ दो। अरे ये झूठ बोलते हैं। इसने बोला हम आपके पास आएंगे तो आप हमको पैसा दो, हमारी मदद करोगे। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। तू टॉप लेने था, तुम्हारी टेटा पैटा था यार तुम लोगों ने। डांसर मार डालू वाले। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाइशी सुपारी है, ये तोतला है। क्या तू तो क्या? वो आप क्या बोल रहे हो समझ में नहीं आ रहा है। वो क्या नीचे सबटाइटल भी नहीं है ना? लालपति नहीं ले, सामने से जवाब देता है तू। वो बिल्कुल से ना फल डालूंगा। ये चाइनीज बोलता, हम लोग चाइनीज खाता है बाबा, समझता नहीं है। 20 लाख दे। 20 लाख? अबे 20 लाख दे। अरे कैसा मारेगा लाख किसको रे बाबा? अबे 20 लाख नहीं बोल रहा हूँ, 20 लाख दे। बूढ़ा आदमी है बाबा, अच्छा नहीं ना, लाख कैसे बहुत मारेंगे लोग, चुप हो जाओ। अरे 20 लाख चाहिए, 20 लाख दे। मैं समझाता हूँ। चुप रे, देखो ये तू तैयार है रे? अभी चप्पल उतार के तेरे को 20 लाख साले तेरे को समझ में नहीं आता। 20 लाख बोला तो तू क्या चप्पल चलता है? तेरी घोसले पे डाल दूंगा मैं साले। दिवाली का पैसा तू मेरा पैसा मुझे दे दो अभी से अभी। क्या मायला, इसका सेठ तो इससे भी बड़ा तोतला है रे। अबे तुम साले तुम, नहीं तो मैं तोप से उड़ा दूंगा। मेरा 20 लाख रुपया किधर है? किधर है मेरा 20 लाख रुपया? आता 20 लाख रुपया वो तो हम लोग खा गए ले। अबे तू मेरी नकल करता है? उड़ा दूंगा। मैं तो पैदा होने के साथ तोतला हूँ। मेरा बाप भी तोतला था, मेरा दादा तो ऑल के तरह में तिंगल था। अबे क्या बोल रहा है? पिलियल बोल। तोल रहा है तो ऑर्केस्ट्रा में गाना गाता था। माँ कसम मैंने देखा, इनका बाप ना, इनका दादा वो बैठ के गाना गाता था ऑर्केस्ट्रा में। मैंने देखा कसम से। गाता ले मेरा दिल हमारा दिल, तू ही मेरी मंजिल, कहीं मैं तोतला, मेरा गाँव वाला ने बाबा, गाँव वाला मेरा टगा वाला ने तू। राजू तान तोड़ के तुम लोग मेरा तोतला टगे वाले का पैसा खाया तुमने, साला लौटा देना, तो गोली से उड़ा दूंगा। बोल दिया दे देगा, मैं चलता हूँ। अबे जाता कहाँ है साले? आसमान है रे, आसमान। चलो